हाय, हेलो, कैसे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंड आपका बहुत स्वागत है राजू सिंह के इस चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत स्टेट के बारे में। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट एंशियंट टाइम से डाइवर्स ट्रेडिशन कल्चर का सेंटर रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन एंशियंट स्क्रिप्चर से लेकर रामायण और महाभारत तक मिलते हैं। ये सेंट्रल इंडिया का एक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है जो अपने टेम्पल्स एंड फाउंडेशन के लिए बहुत ही फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज हम आपको इस ब्यूटीफुल स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी जानकारी विस्तार में बताते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ को मेनली कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसे छत्तीसगढ़ों को अपने अंदर इंक्लूड करने के कारण छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्म हुआ था। इसकी कैपिटल रायपुर में है। ये अपनी बॉर्डर झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे काफी फेमस नदियां हैं जो कि महानदी हो गई, अरपा, शिवनाथ, हसदेव, खारून, इंद्रवत जैसे मेजर रिवर हैं जो कि यहाँ पे फॉलो करते हैं, फ्लो करते हैं। करंटली छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसकी जोग्राफिकल एरिया 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया की कंप्लीट जो लैंड मास है उसका 4.14% है। एंड इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में एक्चुअली अगर हम बात करें तो वो भारत का 9th सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी या इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड 2011 के सेंसस में अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की पॉपुलेशन की हम बात करें वो तकरीबन 2,55,00,000 अप्रॉक्स थी। एंड आज के डेट में छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो नियर अराउंड 3.15 करोड़ है। एंड स्टेट की जो लिटरेसी रेट है वो 70.28% है। एंड अगर यहाँ की सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे स्टेट में 1000 मेल पे 991 फीमेल्स हैं। तो इस राज्य के ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं जो कि पूरी आबादी का 93.25% है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स और कई अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ तो वैसे इंडिया के मिनरल रिच स्टेट में से एक है। यहाँ पर डायमंड हो गया, कोल है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट एंड टीन ओर का स्टोरेज है। बिलासपुर कॉपर प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी रिच रहा है। लगभग 52.5 करोड़ टन का जो डोलोमाइट का भंडार है, जो स्टोरेज है, वो छत्तीसगढ़ में है, जो कि पूरे देश के डोलोमाइट प्रोडक्शन का एक्चुअली 24% होता है। एंड बॉक्साइट की बात करें तो यहाँ एस्टिमेटेड 7.3 करोड़ टन का स्टोरेज है। कोल जो है वो 2690 करोड़ टन का स्टोरेज। एंड डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ने एंड एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड जो माइनिंग है उन्होंने एस्टिमेट किया 2780 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड रिजर्व, दैट टू आल्सो इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हैज 4031 मिलियन टन ऑफ iron ore reserve, that is hematite, which accounts for about 19% of the total iron ore reserves in India. One of the largest pool of steel plant is located in Chhattisgarh. Railway lines या even Bhilai plant is 11-time winner of Prime Minister Trophy for best integrated steel plant in the country. स्टेट की थोड़ा सा हम लैंग्वेज में आ गए हैं, इंग्लिश थोड़ा हिंदी में आ जाते हैं, राइट। तो स्टेट की 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों में लगी हुई है। जैसे खरीफ सीजन छत्तीसगढ़ का मेन सीजन है एंड राइस प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पैडी यानी धान का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे पैडी बॉल या धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो पर हेक्टर 14 क्विंटल राइस का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनका प्रोडक्शन स्टेट में होता है, जैसे कि कॉर्न्स हो गए, मेज हो गए, बीट, मूंगफली एटसेट्रा। छत्तीसगढ़ में मवेशियों यानी जो कैटल होते हैं और पशुपालन भी जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट का एक मेन सोर्स है। यहाँ के लोग मवेशियों में काऊ, बफेलो, गॉट, शिप, पिग एटसेट्रा का पालन पोषण करते हैं। छत्तीसगढ़ जंगल्स के अलावा यहाँ पे धार्मिक स्थलों और बहते झरनों की वजह से काफ़ी मशहूर है। मनी पर यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसे प्रकृति ने बहुत ही सुंदरता से नवाजा है और यहाँ पे हरे भरे मैदान एक्चुअली है, खूबसूरत झरना है और आश्चर्य से भर देने वाला नेचुरल हेरिटेज है। ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जो कि विंध्या पर्वतमाला पर लोकेटेड है। तो यहाँ का टेम्परेचर कम है एंड बर्फबारी की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि
क्योंकि भारत और चाइना के बीच में 1962 वॉर के बाद तिब्बतन्स को यहाँ पे शरणार्थी के तौर पे बसाया गया या अपनाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा के ट्रेडिशन और शक्ति उपासना के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपने नवरात्रि दुर्गा पूजा तो काफी सुना है गुजरात और बंगाल में, बट यहाँ पे इनकी शक्ति उपासना के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे वनांचल में मनाई जाने वाली दशहरा में राम एंड रावण से कोई लेना देना ही नहीं होता है एक्चुअली। मतलब यहाँ पर ना ही रावण का पुतला दहन होता है, ना ही कोई रामलीला होती है। यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल में तकरीबन जो डेज होते हैं वो 75 डेज के सेलिब्रेट होते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को सब पूरी धाम के से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जंजगीर चंपा में मौजूद शिव नारायण धाम को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक्चुअली बिलीव है कि इस जगह पे एंशियंट टाइम में भगवान जगन्नाथ की तीनों प्रतिमा यानी मूर्ति जो से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में उसे जगन्नाथपुरी में ले जाया गया है। ऐसी आस्था भी है कि आज भी साल में एक दिन भगवान यहाँ पे आते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ आए हैं और आपको पवित्र त्रिवेणी का दर्शन करने की इच्छा है और आपको प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में तीनों नदियों के जो संगम पर बसे रज्युम के शेयर कर सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा शहर है जो रायपुर से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे महानदी, पेरी एंड संदू रिवर्स का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पे आपको होली रिवर यानी होली पवित्र टेम्पल का एक सीरीज एक्चुअली है, जो कि आपको यहाँ की जीवन स्मृति या समृद्ध विरासत और एहसास कराती है। यहाँ एक डोंगल गर्ग भी है, एक फेमस रिलीजन पिलग्रिम है सिटी है, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला जो डिस्ट्रिक्ट है लगभग 35 किलोमीटर वेस्ट में सिचुएटेड है। ये एक रिलीजियस सिटी के तौर पे भी जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के हाईएस्ट माउंटेन पीक पर स्थित देवी बमलेश्वरी के एंशिएंट टेम्पल के लिए फेमस है। इसको देखने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। एंड डोनारगढ़ घूमने के सबसे बेस्ट टाइम जो एक्चुअली होता है वो जनवरी से लेके मार्च मंथ का होता है। आपको छत्तीसगढ़ में सतनामी कम्युनिटी के शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा गिरदौरपुर धाम जो है इतिहास में खूब भी फेमस है और काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। ये दुनिया की सासा ऊंचा जैथम यानी विक्ट्री पिलर इसे एक्चुअली बोला जाता है, जो कि देश भर के टूरिस्ट का ध्यान अपने ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। एंड अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जब स्पिरिचुअलिटी और इतिहास की बात होती है तो इस धाम में बहुत ही डीप कनेक्शन विजिबल, मैग्निफिसेंट नेचर और प्रॉस्परस ग्रीनरी एंड रिवर्स के संगम पर सिचुएटेड ये जो शहर है अपने अंदर की में कई ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा जो विरासत है उसे समेटी हुई है। अगर ये माना जाता है, इनफैक्ट ये बिलीव है कि जो हिंदू गॉड है जैसे लॉर्ड शिवा के स्पेशल ब्लेसिंग छत्तीसगढ़ को मिलती रही है। यहाँ पर जसपुर में लोकेटेड जो कैलाश है, कैलाश गुफा कैब जो है शिव भक्तों का फेमस एंड मेजर रिलीजियस स्पॉट है। एंड हर साल सावन के महीने में यहाँ पे भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं एंड गुफा के अंदर सिचुएटेड जो शिवलिंग है इस पर जल चढ़ाते हैं। ये कैलाश गुफा में इसे शांत गिर गुरु की तप भूमि भी कहा जाता है, संत एक्चुअली। इसके पास मौजूद अलकनंदा वाटरफॉल, अलकनंदा जो है यहाँ के सराउंडिंग को और भी शानदार बनाते हैं। तो चट्टानों से रिश्ता पानी जो है वो काफ़ी काम एनवायरनमेंट प्लेइंग करती है। प्लेइंग मंकीज, बर्ड्स हैं कि चहचहाट में शांति और मदर अर्थ के नज़दीकी यानी का एहसास कराया जाता है। धमतारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये गंगरेजली डैम जो एक्चुअली है इसको गंगरेल डैम बोलते हैं, जिसे रविशंकर डैम भी कहा जाता है। ये प्लेस टूरिस्ट की लिस्ट में जरूर इंक्लूडेड रहता है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आप जरूर वहाँ विजिट करें। इस डैम के कंस्ट्रक्शन के एंड महानदी पे किया गया है और इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। ये स्टेट के सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डैम में माना जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है। दोस्तों, अगर आप वाटरफॉल के शौकीन हैं तो यहाँ चित्रकूट वाटरफॉल का टूर भी किया जा सकता है। ये इंद्रवती नदी पर सिचुएटेड है, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जिसे भारत का नाइग्रा फॉल भी कहा जाता है। इसकी हाइट तकरीबन 90 फीट है एंड इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बारिश के मौसम में ये ब्लड रेडिश लिए होता है एंड गर्मियों के चांदनी रात में ये बिल्कुल वाइट स्नोइस दिखाई देता है। वैसे यहाँ पे अनंत जो गढ़ है, अनंतगढ़ से 17 किलोमीटर दूर चरे मरे झरने यानी वाटरफॉल को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ का कल करता जो पानी है टूरिस्ट को साल भर आकर्षित करता है। यहाँ झरना 16 से 17 मीटर ऊंचा है एंड इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी को
देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे परन जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं, जो कि बरोड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड 216 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रॉस्पेरिटी को डिस्प्ले करता हुआ प्रकृति मुक्त गांव गार्डन आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन स्पॉट नहीं है, बल्कि नेचर के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करता है। एंड अगर आप आइलैंड के दीवाने हैं तो मदकू आइलैंड ग्रीनरी से पूरा भरा है एंड लगभग 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस आइलैंड में लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, गॉडेस पार्वती, नंदी और कई अन्य देवी देवताओं को एंशिएंट एंड यूनिक मूर्तियों में मौजूद है। ये यहाँ पे न्यू ओल्ड दोनों तरीके के मंदिर हैं, जिसे देखने के लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी छत्तीसगढ़ में। तो आप जो मेरी ये सीरीज देख रहे हैं नो योर स्टेट्स में, यहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में हम एक डिटेल जानकारी देंगे, ताकि वो आपके टूरिस्ट पर्पज के लिए भी काम आ सके और कई हद तक आपके नॉलेज और एजुकेशन पर्पज के लिए भी काम आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए एंड होपफुली आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।